और जिसके पास 100 गाड़ियाँ, 100 200 200 500 500 करोड़ रुपया है, हॉस्पिटल में मर गया गोली खा के। सुसाइड करते हैं बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग। आज बच्चा इतना दोषी नहीं है जितने माँ बाप और टीचर दोषी हैं। पैसा कमाने की होड़ को बंद कर दीजिए। बच्चे को प्रकृति के अंदर उससे मोहब्बत करनी सिखाइए। हमारे माता पिता कई बार गलती कर बैठते हैं। इसकी आंखों की चमक चाचे पर है, ताऊ पर है, पता नहीं फूफे पर है, मामे पर है, किस पर है, किस में नहीं। वो उसका बड़ा नहीं बन सकता। फिर बच्चा जब रोता है तो वो रोता नहीं है, उसको लगता है मुझे क्षीर सागर से उठाकर ज़मीन पर ले आए हैं। तो माता जब उसको फिर क्षीर सागर में लौटाती है तो नहीं है। जेपी दलाल जो कोने कोने तक पानी पहुंचाता है, सबकी चिंता करता बंसीलाल की तरह 600 फुट ऊंचा ले जाके पानी बूस्टिंग पड़ाता है। हर गांव के हर घर की चिंता जो करता है, अपनी नहीं करता। बीवी से मिलने को टाइम कहाँ है, बच्चों से मिलने को कोई टाइम नहीं है। बच्चा फिर प्रसन्न हो जाता है। अभी जेपी दलाल साहब कह रहे थे एक अच्छा इंसान बनना है। हमारा जन्म इस धरती पर इसलिए हुआ है कि हमको मौज नहीं करना, हमको दुनिया को मौज कराना है। दुनिया मौज में रहेगी तो हम भी रहेंगे। लेकिन भारत ही दुनिया में एक ऐसा देश है जो माता कहता है, भारत माता। और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है। और माँ का आप सब जानते हैं, हम आदि शक्ति की संतान हैं। और आदि शक्ति का अगर कोई रूप इस धरती पर है तो माँ के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप नहीं है। इससे जीपिंग पैदा हो, चाहे वाइडन पैदा हो, चाहे नरेंद्र भाई पैदा हों, चाहे कलाम साहब पैदा हों, चाहे मोहम्मद पैगंबर पैदा हों, या जीसस पैदा हों, अरिस्टोटल पैदा हों, या सुकरात पैदा हों, या कन्फ्यूशियस पैदा हों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति, वो आदि शक्ति की संतान है। इसलिए हम बच्चों को सिखाते हैं, और मेरे देश के प्रधानमंत्री दुनिया को सिखा रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, कॉन्शियस सेंट्रिक ह्यूमैनिटी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी जिसके हम सब पुत्र। ये पृथ्वी भी आदि शक्ति की पुत्री है। एक सूर्य, एक विश्व, एक चमक। आज तक जितनी भी शिक्षाएं अभी तक हुई हैं, जितने भी विद्यालय दुनिया में चलते हैं, यूनिवर्सिटीज चलती हैं, विश्वविद्यालय चलते हैं, किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी में आज तक ये पाठ नहीं पढ़ाया गया है कि सत्य की भी खोज हो सकती है। अर्थात सच है क्या, ये डिवाइन, ये गॉड, ये ब्लिस, ये नेचर, ये हैं क्या। पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, जहां जेपी दलाल साहब कह रहे थे कि हमको ऐसा 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 बनना था, तो अच्छा इंसान बनना, और अच्छा इंसान बनने के लिए सत्य को जानना जरूरी है। क्योंकि हमको रामायण ने, गीता ने यही तो बताया है कि हम सत्य चित्त आनंद के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
मविवंशो जीवलोके जीवभूत है सनातन है। मन अष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ईसा मसीह ने भी बताया, बाइबल ने भी कहा कि भगवान ने मनुष्य को अपनी शक्ल दिया है, अपना अख्तियार दिया है। इसलिए शिक्षा का केवल एक ही पर्पज है कि जिसने तुमको दुनिया में भेजा है, निमित्त बनाया तुम्हारी माता को, आदि शक्ति को, और दुनिया में जब तुमको भेजा है तो कैसा बनाकर भेजा है? आपके अंदर विशेष प्रकार की एक सुगंध दी है, फ्रेग्रेंस, एक विशेष प्रकार का संगीत दिया है, मेलोडी, एक विशेष प्रकार का माधुर्य भरा है, स्वीटनेस। ये मनुष्य जब बच्चा पैदा होता है, ये फ्रेग्रेंस, मेलोडी और स्वीटनेस लेकर पैदा होता है। बच्चे की जब आंखों की चमक आपने कभी पिंगुड़े में देखी है? सूर्य की चमक भी वैसी नहीं होती जैसी उसकी चमक है। वो भगवान कृष्ण के आंखों की चमक होती है, उसकी मुस्कान भगवान कृष्ण की मुस्कान होती है। हमारे माता पिता कई बार गलती कर बैठते हैं, इसकी आंखों की चमक चाचे पर है, ताऊ पर है, पता नहीं फूफे पर है, मामे पर है, किस पर है, किस में नहीं। वो उससे बड़ा नहीं बन सकता। फिर जब उसे ये बताओगे कि तेरी आंखों की चमक लॉर्ड कृष्णा की तरह है, तो फिर वो कृष्ण बनने का प्रयास करेगा। उसको जब समझाएंगे कि तेरी मुस्कान वैसी है। बच्चा जब रोता है तो फिर आपको क्या लगता है? बच्चा जब रोता है तो वो रोता नहीं है, उसको लगता है मुझे क्षीर सागर से उठाकर जमीन पर ले आए हैं। तो माता जब उसको फिर क्षीर सागर में लौटाती है तो बच्चा फिर प्रसन्न हो जाता है। माँ के आंचल में ही विष्णु पलता है, माँ के आंचल में ही शिव पलता है, माँ के आंचल में ही सभी पलते हैं। वो रुदन नहीं करता है, उसको याद आता है कि मैं क्षीर सागर में था और इधर किधर आ गया मैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से आज बच्चा इतना दोषी नहीं है जितने माँ बाप और टीचर दोषी हैं। पैसा कमाने की होड़ को बंद कर दीजिए। बच्चे को प्रकृति के अंदर उससे मोहब्बत करनी सिखाइए। ये कुदरत ऐसी चीज है जो भगवान की जीती जागती पोशाक है। दुनिया के सारे डॉक्टर्स मिल जाएं, सारे राष्ट्रपति मिल जाएं, प्रधानमंत्री मिल जाएं, जेपी दलाल और गणेशी लाल मिल जाए, सारी दुनिया मिल जाए, एक फूल पैदा नहीं कर सकते, एक फूल पैदा नहीं कर सकते। क्या है? किस बात की औकात है? क्या हैसियत है? काहे का घमंड कर रहे हैं? हर चीज बदलती रही है, सब मेजरमेंट्स फॉल्स हैं। आप जब उठते हैं सुबह तो संसार वैसा नहीं है जैसा कल सोए थे वैसा था, वो बदल गया है। हम अभी सोए, गोली लगा, और जिसके पास 100 गाड़ियां, 100 200 200 500 करोड़ रुपया है, हॉस्पिटल में मर गया गोली खा के। सुसाइड करते हैं बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग। केरल का 10 में से 1 पढ़ा लिखा आदमी आत्महत्या कर रहा है। केरल सबसे पढ़ा लिखा है, फिर भी 10 में से 1 आत्महत्या करता। क्यों? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? इसका विचार करने की आवश्यकता है। हमारी बेटियां ओलंपिक्स में जाती हैं, नाम कमाती हैं भारत का। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा भुवनेश्वर से, तैयार हो जाइए, इस बार हरियाणा 14 गोल्ड मेडल लेगा, 14 गोल्ड मेडल लेगा ओलंपिक्स में। बॉक्सिंग में लेंगे, रेसलिंग में लेंगे, शूटिंग में लेंगे,
सब में लेंगे हम। मैंने लिखा उनको वहाँ से लेटर, कबड्डी में लेंगे। हमारे पास सिरसा की बेटी है जोधका की, कैप्टन बन गई है सविता पुनिया। अभी हमने वर्ल्ड का हॉकी किया है वहाँ उड़ीसा में। हम कल ही 29 तारीख को जर्मनी को पुरस्कार देकर आए। ये महाराजा अग्रसेन क्या है जिसके नाम पर स्कूल चलता है? महाभारत के युद्ध में महाराजा अग्रसेन ने 18 साल की उम्र में पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। उनके पिता गोली से शहीद हो गए थे भीष्म पितामह के बाण से। ये 18 साल का बालक, इसकी भी शिक्षा उज्जैन में हुई थी और संदीपनी के आश्रम में कृष्ण की भी हुई थी। इसने वहां गीता को सीखा। पूरे विश्व में, दुनिया में 2 तरह के आदमी होते हैं, ये भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं नहीं कहता। एक वो आदमी है जो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, शरीर, मन और बुद्धि, इससे परे नहीं जाते हैं। उसको हम कहते हैं फॉलेबल। भगवान कृष्ण ने कहा बुद्धि से, मन से। हालांकि बच्चा जब पैदा होता है ना बुद्धि है ना मन है, और बाजार में खरीदने जाओ तो मिलता नहीं है, दिखता नहीं है किधर है मन किधर है बुद्धि। बच्चा पैदा होता है तो एक ही चीज लेकर पैदा होता है, वो मां का दिल लेकर पैदा होता है। एक दिल रक्त का संचार करता है जो डॉक्टर बदलते हैं रहते हैं, एनजीओ करवा लो, इसका बल्ब बदलवा लो, इसका ये कर लो, उसका वो कर लो। पर जो मां का दिल होता है उसका ऑपरेशन नहीं होता है। 2 दिल होते हैं, ये डॉक्टर्स को नहीं पता है। ये शिक्षा देने वालों को पता होना चाहिए, माता पिता को पता होना चाहिए। बच्चे का 2 दिल होता है, एक मां का होता है और एक वो होता है जो फटफट फटफट करता है। अगर ये मां का दिल रुक जाए तो दूसरा दिल भी खत्म हो जाता है। अभी पूरी दुनिया में ये मां का दिल परेशान है। यूक्रेन में, रशिया में, चाइना में 20-20 साल तक अमेरिका युद्ध करता है। वियतनाम में ठेंगा मिला? 20-20 साल तक तालिबान से लड़ा, क्या मिला? 1 वर्ष से रूस लड़ रहा है यूक्रेन से, क्या मिला? उनकी शायद माता नहीं है, स्वर्गलोक में गई है कि किधर गई है मालूम नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री माँ के हाथ से रोटी का निवाला खाते हैं और माँ को खिलाते हैं 100 साल की उम्र में। माँ के चरणों में बैठता है। माँ का दिल। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट वाला, इसको 6 तरह के नशे हैं। एक नशा है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल laureate, नोबेल पुरस्कार विजेता हूं, इसको कहते हैं दर्प। दूसरा है दंभ, मेरे पास 100 गाड़ियां हैं, आपने देखी मेरी कोठी 15,000 गज में बनाई है अभी, मेरे पास इतना पैसा है, ये दर्प है। तीसरा अभिमान, अरे हम मिनिस्टर, गवर्नर, हमारे को हार ठीक से नहीं पहनाया, हमारा इज्जत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, अभिमान। चौथा बीमारी है इसको पारुष्य, कठोर वचन, मीठा बोलना भूल गया, वो मुस्कान भूल गया, वो चमक भूल गया, कठोर बोलता है। एंगर, गुस्सा, छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे टेढ़ा टेढ़ा बोलता है। अज्ञानी, शाहरुख खान मैं हूं ना, ये 6 बीमारियां उसको पैदा हो जाती है।
इसको मैं विस्तृत नहीं करना चाहता लंबा। ये जो बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट से बात करता है, इसमें ये 6, इन 6 से जो मुक्त है वो अग्रोहा वाला कहलाता है, अग्रवाल कहलाता है। अग्रवाल कोई जाति गोत्र नहीं है। दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई अग्रवाल नहीं है। ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर से बड़ा कोई अग्रवाल नहीं है। जेपी दलाल जो कोने कोने तक पानी पहुंचाता है, सबकी चिंता करता बंसीलाल की तरह 600 फुट ऊंचा ले जाके पानी बूस्टिंग पड़ाता है। हर गांव के हर घर की चिंता जो करता है, अपनी नहीं करता। बीवी से मिलने को टाइम कहाँ है, बच्चों से मिलने को कोई टाइम नहीं है। रुड़ते 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 चलता है। जो है नहीं अपने लिए, मैं हूं ही नहीं, मैं था कब, हूं क्या आज, कल रहूंगा क्या। पास्ट गिव्स एन आइडेंटिटी, फ्यूचर प्रॉमिसेस सॉल्वेशन, बोथ आर इल्यूशंस। माया है, ब्रह्म है, मेजरमेंट्स मैटर, दीज आर ऑल इल्यूशंस। The present moment is the only moment with you. आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है, कल का ठेका ले रखा है। आज का विद्यार्थी आज इसी प्रति पल प्रति क्षण का नागरिक है। और दूसरा तरह का आदमी होता है, मार्क्स तो कहता है हैव्स एंड हैव नॉट्स। राजनेता लोग कहते रहते हैं एक जिनके पास कुछ नहीं है, एक जिनको कुछ देना है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं इसको दूसरी तरह से। एक बॉडी माइंड इंटेलेक्ट वाला है, ये पैदा होता है, बर्थ, ग्रोथ, ड्यूरेशन, रिप्रोडक्शन, डिविंडलिंग एंड वैनिशिंग। पैदा होता है, बढ़ता है, कुछ देर रहता है, कुछ छोड़ जाता है औलाद, फिर आस्ता आस्ता मृत्यु की तरफ बढ़ जाता है। और दूसरा वो व्यक्ति है जो इनफॉलिबल है, वो भी पैदा होता है, वो भी बढ़ता है, उसका पास भी समय निश्चित है, वो भी रिप्रोड्यूस करता है, वो भी जाता है, पर वो फिर हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, कभी जाता नहीं है। क्योंकि उसे मालूम ही नहीं वो कब बढ़ा, उसे मालूम ही नहीं उसने कब बालक पैदा किया। उसको बच्चों के नाम याद नहीं है, उसको बीवी का नाम भी याद नहीं है। बाजार में मिल जाए तो सोचेगा कब मिले थे, मालूम नहीं है। वो भी लोग हैं। ये दूसरी प्रकार का व्यक्ति है जिसको इनफॉलिबल कहते हैं। सत्य की खोज का मतलब है माताएं, अभिभावक, जितने टीचर्स हैं, इस बच्चे को फॉलिबल की दुनिया भी सिखाएं, लेकिन इसको इनफॉलिबल की दुनिया भी सिखाएं। इनफॉलिबल की दुनिया सीखने का मतलब है जो जेपी दलाल साहब ने शुरू में कहा, मैं मौज मस्ती करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं दुनिया को मौज मस्ती पैदा कराने के लिए पैदा हुआ हूँ। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय।